गाइस, आज हम सीखेंगे कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसके अंदर यूज़ होती है वो क्या होती है, इसके अलावा इसके अंदर जो ग्राफ्स बनते हैं वो किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर किस तरह का ग्राफ बनता है, और इसके अलावा जो इसके टेस्ट प्रोसीजर्स जो स्टेप्स फॉलो होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। A goodness of fit test is used to know whether or not a given set of data follow a specified probability distribution. इसके अंदर सिर्फ इतनी सी ही बात कही जा रही है कि सैंपल कितना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन के, वो हम गुडनेस ऑफ फिट के अंदर पता चल रहे होते हैं, या हम उसके अंदर इसको फाइंड कर रहे होते हैं, या हम इसके अंदर जो है इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या हम हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कहा गया है कि इफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आर क्लोज टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज द एक्स स्क्वायर वैल्यू विल बी द स्मॉल। अगर तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो गुड फिट होगा, यानी वो एक्सेप्टेंस रीजन की तरफ जा रहा होगा। और अगर तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है वो आप एक दूसरे के डिफर होगी, ऑपोजिट होगी, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लार्ज होती जाएगी और वो रिजेक्शन रीजन की तरफ जा रहा होगा। इसकी जो ज़्यादा क्लैरिटी है वो उस वक्त समझ में आएगी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर जब हम इसकी ग्राफ्स बना रहे होंगे कि कौन सी चीज़ किस तरफ रिजेक्शन रीजन पे जा रही होती है और कब एक्सेप्टेंस रीजन पे जा रही होती है। फॉर्मूला क्या यूज़ होता है? वेयर द एक्स जो है वो हम इसके चाई स्क्वायर है, क्योंकि हम चाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इमीजन किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑब्जर्व वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का। पहले तो हम होल स्क्वायर लेंगे एंड देन उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ से, तो उसके अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इमीजन आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी होती हैं? ये 4 टाइप्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि फर्स्ट वाली अगर हम उसको देखें डायग्राम को, तो डायग्राम हमें क्या बता रही है कि ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, बिल्कुल कर्व उसके अंदर नहीं आएगा। और अगर हम सेकंड डायग्राम पर जाएं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि अगर 2 और 4 के दरमियान, यानी 2 से लेके 3 तक की जितनी भी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आएगा तो उसके अंदर ग्राफ हम ये वाला यूज़ करेंगे। अगर तो 4 है, यानी हम तीसरी वाली पर डायग्राम पर देखते हैं 4 है और 19 यानी कि नेक्स्ट पर, तो 4 से अगर 19 के दरमियान कोई वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। और अगर 20 या 20 से अबव वैल्यूज़ होंगी तो हमारा प्रॉपर बेल शेप ग्राफ बनेगा। बस जब हम क्रिटिकल रीजन के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो क्रिटिकल रीजन के अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे ग्राफ इन्हीं बेस के ऊपर होंगे कि हमारी डिग्री ऑफ जो फ्रीडम आई है वो हमारी क्या आई है। अगर तो वो 1 आई होगी तो हम फर्स्ट वाली ग्राफ बनाएंगे, अगर 2 और 3 के दरमियान आई होगी या 2 और 3 आई होगी तो सेकंड वाला बनाएंगे, अगर तो 4 और 19 के दरमियान आई होगी तो हम थर्ड वाला बनाएंगे, अगर 20 या 20 से अबव आएगी तो हमारा प्रॉपर जो है वो बेल शेप ग्राफ बनेगा। स्टेप में आती है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को। सो देयर आर द 6 स्टेप। सबसे पहले तो आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस बेसिकली वो क्लेमिंग होती है, वो क्लेम होता है, यानी वो स्टेटमेंट होती है जिसे हमने जस्टिफाई करना होता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर हम नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है तो हम ऑपोजिट कर देंगे इसके ऑल्टरनेटिव के कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलवेज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। इसके अलावा ये बाकी के 3 स्टेप्स हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी इस वाले स्टेप में आके हम क्या यूज़ करते हैं? फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमने पीछे चाई स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा, और जो कैलकुलेशन भी हो रही होती है वो सारी इस स्टेप में हो रही होती है। क्रिटिकल रीजन के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख के हम क्या बना रहे होते हैं? ग्राफ्स बना रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम जो भी कंक्लूजन होता है, यानी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और क्रिटिकल रीजन का आ रहा होता है उसको हम कंक्लूड करके लिख देते हैं
सारा के सारा मैथमेटिकली और वर्डिंग में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, कि क्या इसका आंसर आया है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई और कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।